इस लड़की को पुराने कबाड़ से एक बर्तन मिला जिसका उपयोग उसने अपने कुत्ते को खाना देने के लिए किया, लेकिन वो उस बर्तन में कई सारे पैकेट डॉग फूड डाल चुकी है, पर पता नहीं कैसे खाना गायब हो जा रहा था। लड़की परेशान थी कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा है, परंतु असल में बर्तन में रखी गई चीजें टेलीपोर्ट होकर कहीं और जा रही थी, क्योंकि ठीक उसी समय भूतकाल में जंग में फंसी एक बटालियन के पास भी ऐसा बर्तन था। उन्होंने देखा कि अचानक वो खाली बर्तन दानों से भर चुका है। ये देखकर सभी चौंक गए। कमांडर ने कहा उनके जख्मी और भूखे सिपाहियों के लिए भगवान ने खाना भेजा है, पर उन्हें क्या पता था कि ये तो कुत्ते का खाना है। फिर वो उस खाने को सभी सिपाहियों के बीच बांट देता है। तभी जनरल कहता है कि हमारे अनाज के भंडार खाली पड़े हैं, इतना खाना पर्याप्त नहीं है, क्यों ना देवताओं से और मदद मांगी जाए। उसके बाद सभी प्रार्थना करने लगते हैं। कमांडर प्रार्थना करता है कि है प्रभु, हम पर कृपा करो, हमारे परिवार प्यास से मर रहे हैं, उनके लिए पानी का इंतजाम कर दीजिए। दूसरी तरफ लड़की उस बर्तन में कोई छेद तो नहीं है, वो इस कटोरे में पानी भरने के लिए नलके के नीचे रख देती है ताकि कुत्ता पानी पी सके, लेकिन वो कटोरा बिल्कुल भी नहीं भरा, इसलिए वो फिर से नल चालू करके वहाँ से चली गई। लेकिन दरअसल ये एक जादुई कटोरा है। इसमें रखी गई चीजें प्राचीन काल में पहुँच रही थी, जिसे यहाँ के लोगों ने ईश्वर का वरदान समझ लिया था। लेकिन लड़की नल बंद किए बिना ही सो गई और पूरी रात पानी चालू रहा। परंतु सुबह जब उसने बर्तन को देखा तो वो बिल्कुल खाली था। लड़की भी हैरान थी कि आखिर सारा पानी गया कहाँ। लेकिन दूसरी तरफ प्राचीन समय में ये योद्धा ईश्वर के वरदान से खुश होकर अपनी समस्याओं को कागज में लिखकर उस कागज को बर्तन में जलाकर प्रार्थना करते हैं, पर उस कागज की जली हुई राख सीधे लड़की के मुंह पर गिरती है, जिससे लड़की का मुंह काला हो जाता है। पहली बार इस बर्तन से कोई चीज बाहर आई थी, पर उसने लड़की को डरा दिया था, इसलिए वो बर्तन को दूर फेंक देती है। फिर गुस्से में वो कुत्ते से हड्डी छीनकर बर्तन में फेंकती है। लड़की गुस्से में आकर कुत्ते से हड्डी छीनकर बर्तन में फेंक देती है। तभी वो हड्डी गायब हो जाती है, जिससे उसे और अधिक गुस्सा आया। उसके बाद वो एक के बाद एक वहाँ पड़ी सारी खाने की चीजें उस बर्तन पर फेंकने लगती है, लेकिन सारी चीजें गायब हो जा रही थी। तभी दूसरी तरफ प्राचीन काल में प्रार्थना कर रहे सिपाहियों के ऊपर वो हड्डी गिरती है, जिससे उन्हें लगता है कि दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया है। सभी सिपाही चौकन्ना हो जाते हैं, पर एक सिपाही देखता है कि ये तो एक हड्डी का टुकड़ा है। जनरल कहता है कि ईश्वर ने हम पर दया की है। तभी बर्तन से एक और हड्डी बाहर आई। जनरल कहता है कि इतना मांस सभी के लिए बहुत कम है, पर हम इसका सूप बनाकर सब में बांट सकते हैं। उसके बाद कमांडर खुश होकर जैसे ही ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए हाथ जोड़ता है कि तभी उस बर्तन से खाने की चीजों की बौछार होने लगती है, जिसे खाकर सभी लोग काफी प्रसन्न हुए। तभी एक डिबिया कमांडर के पास आकर गिरती है। कमांडर बड़ी उत्सुकता से उसे देखता है, फिर सोचता है कि आखिर अंदर क्या होगा। जब वो उसे खोलता है तो उस अचार की खुशबू से सभी के मुंह में पानी आ गया। लड़की इस बर्तन में जो भी रखती है वो चीज गायब हो जाती है और टेलीपोर्ट होकर प्राचीन काल में जंग में फंसे कुछ सिपाहियों के पास चली जाती है। ये सिपाही इसे ईश्वर का वरदान समझकर काफी खुश हुए, क्योंकि उनके कबीले को खाने पीने की चीजों की किल्लत पड़ रही थी, जो उन्हें उस बर्तन से मिल रहा था। अब कमांडर ईश्वर तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए एक सफेद कपड़ा निकलता है। फिर उस सफेद कपड़े पर अपने खून से कुछ लिखने लगता है और उसे उस बर्तन में रख देता है। दूसरी तरफ लड़की उस बर्तन से परेशान हो चुकी थी। वो उसे मनहूस समझकर लात मारती है कि तभी वो कपड़ा उसे मुंह पर गिरता है, जिस पर खून की लिखावट थी, जिसमें लिखा था, है प्रभु, गाँव में सूखा पड़ा है, अनगिनत नागरिक और सिपाही मर रहे हैं, माँ अपने बच्चों को दूध की बजाय अपना खून पिलाने पर मजबूर है, प्रभु हम पर दया करे, हमें और राशन की जरूरत है। इसे पढ़ने के बाद पहले तो लड़की को ये बकवास लगा, पर बाद में उसे लगा कि अगर बर्तन में रखी चीजें सच में कहीं जा रही हैं और अगर लोग सच में भूखे मर रहे हैं तो उसे मदद करनी चाहिए। इसलिए उसने कटोरा उठाया और राशन भंडारण कक्ष में आया। यहाँ बहुत सारा राशन पड़ा हुआ था। वैसे भी इतना सारा खाना वो अकेली कहाँ खा पाएगी, जल्दी सब खराब हो जाएगा। इसलिए वो एक एक करके राशन का सामान उस जादुई बर्तन में रखने लगती है। सभी चीजें बर्तन में रखते ही गायब हो जा रही थी और सीधे प्राचीन समय में पहुंच रही थी। इतना सारा राशन देखकर सभी लोग काफी खुश हुए। जनरल कहता है कि ऐसा बारीक आटा उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। राशन पाने के बाद कमांडर हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद व्यक्त करता है। तभी जनरल कहता है कि खाना तो बढ़िया मिला है, लेकिन सब में बांटने के लिए कम है, क्यों ना देवताओं से और भी मांगा जाए। जिस पर कमांडर कहता है कि ज्यादा लालच करना अच्छा नहीं, ईश्वर ने जो दिया उसे खुशी से स्वीकार करो और उन्हें खुश करने के लिए हमें कुछ खास करना होगा। ये कमांडर कहता है कि हमें ईश्वर को खुश करने के लिए कीमती चीजें चढ़ानी चाहिए ताकि ईश्वर हमें और राशन दे। इसलिए सभी सैनिक सोना और अपनी कीमती चीजें कटोरे में रखने लगते हैं। तभी कुछ लोग खाना मांगने के लिए कमांडर के पास आते हैं। वो लोग कहते हैं, हम कई दिनों से भूखे हैं, हमने सुना है कि आपके पास खाने की चीजें हैं, कृपया हमें वो दे दे, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन खाना तो सब में बांटकर पहले ही खत्म हो चुका था। अब इन्हें देने के लिए कमांडर के पास कुछ नहीं था। लेकिन कमांडर कहता है कि चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। ये राशन भी मुझे ईश्वर ने ही दिया था। आओ मिलकर प्रार्थना करें ताकि ईश्वर हमारी मदद करे। सभी लोग घुटने टेक कर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ताकि उनके लिए राशन का इंतजाम हो सके। लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी कटोरे से कुछ नहीं निकला, जिसे देखकर ग्रामीण कहने लगे हैं कि ये सब बकवास है, कोई ईश्वर मौजूद नहीं, अगर होता तो अब तक मदद कर देता। कमांडर कहता है कि धीरज रखो, ईश्वर के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। तभी कटोरे से अनाज की बोरियां बाहर आने लगी। जब लड़की स्टोर रूम में वापस आई तो उसने देखा कि बर्तन के अंदर सोने की ईंटें थीं। तब उसे एहसास हुआ कि बर्तन में रख गई चीजें कहीं तो पहुंच रही हैं और दूसरी तरफ के लोग उसे राशन के बदले सोना भेज रहे हैं। लेकिन उसे यकीन नहीं था कि सोना सच में असली है या नहीं। इसलिए वो अपने एक पहचान के सुनार के पास गई। उसने सुनार अंकल से कहा कि घर में खुदाई के दौरान उसे कुछ सोना मिला है, जरा इसे देखकर बताए कि इसकी कीमत क्या हो सकती है। सोने को हाथ में पकड़ने के बाद सुनार ने कहा कि इसकी कोई
खास कीमत नहीं है, क्योंकि ये सोना नहीं पीतल है, ये किसी काम की नहीं है, इसे तुम अपने साथ वापस ले जा सकती हो। तभी लड़की ने एक मोतियों का हार निकालकर सुनार को दिखाया, जिसे देखकर सुनार एकदम खड़ा हो गया। वो कहने लगा कि ये कोई मामूली हार नहीं, ये दुयान राजवंश से जुड़ा हुआ है। ये हार प्राचीन काल के दुयान साम्राज्य के एक बहादुर सेनापति का है। आज की तारीख में इसकी कीमत इतनी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। लड़की ने कहा, इसका कितना मिलेगा? तो बूढ़े ने हाथ उठाकर पंजा दिखाया। लड़की ने कहा 5 लाख। तो सुनार ने कहा 5 करोड़। ये सुनकर लड़की का मुंह खुला का खुला रह गया। सुनार ने कहा कि 3 दिन बाद एक बड़ा ऑक्शन होने वाला है, जहाँ देश के सबसे अमीर लोग आने वाले हैं। हो सकता है इस एंटीक आइटम की कीमत तुम्हें और भी ज्यादा मिले। उसके बाद लड़की ने जब दुयान साम्राज्य के बारे में पढ़ा तो उसे पता चला कि किस तरह उन लोगों को सूखे और जंग से प्रभावित होकर जूझना पड़ा। अब लड़की को एहसास हुआ कि बर्तन से निकले सफेद कपड़े में सूखे के बारे में जो लिखा था वो सच था, और उसकी भेजी गई चीजें प्राचीन काल में पहुंच रही थी। लड़की वापस घर लौटी तो उसने देखा कि जादुई बर्तन में और भी प्राचीन वस्तुएं आ चुकी थीं। तभी उसके बैंक अकाउंट में उस जेड लॉकेट के 5 करोड़ जमा हो गए। वो सोचने लगी कि उस मामूली से लॉकेट की कीमत उसे 5 करोड़ मिली है, तो इस प्राचीन चीजों की कीमत भी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन वो समझ गई कि दूसरी तरफ उन लोगों को और राशन की जरूर होगी, तभी उन्होंने ये चीजें भेजी हैं। लेकिन उसने किताब में पढ़ा था कि जंग और भूख मरे की वजह से दुयान साम्राज्य नष्ट हो गया था। उनकी वजह से लड़की मालामाल हो चुकी थी, इसलिए वो उनके लिए कुछ करना चाहती थी, पर वो उनकी तरफ से संदेश आने का इंतजार नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने जल्दी से ढेर सारा राशन ऑर्डर किया। फिर उसे याद आया कि किताब सेनापति के रक्त संदेश में लिखा था कि माई अपने बच्चों को दूध की जगह अपना खून पिलाने पर मजबूर है। इसलिए उसने बाकी बचे पैसों का भी राशन खरीदने का फैसला किया। वो शॉपिंग मॉल गई और पूरे मॉल का सारा सामान खरीद लिया। लड़की प्राचीन लॉकेट से मिले पैसों से राशन खरीदकर जादुई बर्तन में रख देती है, तो वो सारा सामान प्राचीन काल में पहुंच जाता है, जिसे पाकर वो सभी लोग काफी खुश थे। ऐसा खाना उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। राशन को देखकर वो लोग कहते हैं कि ऐसा खाना तो बादशाह ने भी नहीं खाया होगा। सेनापति कहता है कि ये सब कुछ हमें ईश्वर ने दिया है, इसलिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। उसके बाद सभी घुटनों पर झुककर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। तभी एक सिपाही ने देखा कि बर्तन से आवाज आ रही है। उसने कहा कि ऐसा लगता है ईश्वर की तरफ से आकाशवाणी हो रही है। जब सेनापति ने कान लगाकर सुना तो अंदर आवाज आई कि क्या ये दुयान साम्राज्य है? क्या वहाँ के लोग सूखे से मर रहे हैं? सेनापति बड़ी विनम्रता से कहता है कि हाँ, ये महान दुयान साम्राज्य है, मुझे क्षमा करे प्रभु। देवताओं से कैसे बात करे मुझे नहीं पता। फिर अगली सुबह तक वो बर्तन के सामने हाथ जोड़े बैठा रहा। सिपाही खाली कटोरा लिए खाने का इंतजार कर रहे, लेकिन बर्तन से अब तक कुछ नहीं निकला था। तभी सेनापति को बर्तन से आवाजें सुनाई देने लगी। देखो, लड़की अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जमा करना चाहती थी, इसलिए वो अमीर इलाके में गई। उसने लड़के से पूछा कि क्या उसे मसाज चाहिए, लेकिन लड़के ने उसे कपड़े उतारने के लिए कहा। लड़की ने उससे विनती की, मैं सिर्फ अपनी माँ के मेडिकल बिल के लिए पैसे कमाने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। लड़के ने दरवाजा खोला और उससे जाने के लिए कहा, लेकिन रास्ते में लड़की को अपने रिश्तेदारों का फोन आया। उन्होंने उस पर पैसे वापस करने का दबाव डाला। लड़की को लाचार महसूस हुआ। उसके पास लड़के के घर वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर उसने उसे किस की। लड़के ने उससे पूछा कि क्या उसे पछतावा होगा। लड़की के पक्का करने के बाद लड़का उसे अपने कमरे में ले गया। अगली सुबह जब वो उठी तो लड़के ने पूछा कि उसे कितने पैसों की जरूरत है। उसने जवाब दिया $3000, लेकिन लड़का गलत समझ गया और उसे लगा कि उसका मतलब $3 लाख है। उसने उसे एक बैंक कार्ड दिया और उससे तुरंत चले जाने के लिए कहा। लड़की पैसे चुकाने के लिए अस्पताल गई। एक क्लासमेट ने उससे कहा, आज एक लेक्चर है, तुम्हें देर नहीं होनी चाहिए। तभी लड़के का लेक्चर शुरू हुआ। जैसे ही उसने लड़की का नाम लिया, वो ठीक वक्त पर क्लासरूम पहुंच गई। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि प्रोफेसर वही लड़का था जो पिछली रात मिला था। क्लास के बाद लड़के ने लड़की को रोका और पूछा, क्या तुम्हें सच में पैसों की जरूरत है? लड़की ने अपनी पारिवारिक हालत के बारे में बताया। फिर उसने लड़के को बैंक कार्ड लौटा दिया। लड़के को एहसास हुआ कि उसने उसे गलत समझा था। वो उसे पसंद करने लगा और उससे कहा, अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत हो तो तुम हमेशा मेरे पास आ सकती हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। एक अमीर लड़का अपनी पत्नी को पहली बार कंपनी में काम करने के लिए लाता है, सिर्फ इसलिए कि असिस्टेंट उसके बहुत करीब आ जाता है। लड़का ये देखते ही तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और उम्मीद करता है कि फ्यूचर में वो दूसरे मर्दों के इतने करीब नहीं जाएगी। वो जलता है। और लड़का उसे इतना प्यार क्यों करता है? इसकी वजह ये है, कल घर पर लड़की को उसकी बड़ी बहन ने फंसाया था। उसके पिता ने उसकी बात सुने बिना उसे जमीन पर गिरा दिया और उससे कहा कि वो अपनी बड़ी बहन से किसी भी चीज के लिए मुकाबला न करे। फिर लड़की को बर्फीले मौसम में फेंक दिया। बेघर लड़की की मुलाकात शराब पी रहे लड़के से होती है। वो तुरंत उसके पास जाती है और उसके लिए छाता पकड़ती है। लड़का देखता है कि लड़की बहुत खूबसूरत है और उससे पूछता है कि वो घर क्यों नहीं जा रही है। लड़की तुरंत कहती है कि उसे उसके पिता ने घर से निकाल दिया है और अब वो वापस नहीं जा सकती। लड़की लड़के के हाथ में शराब देखती है और उसे लेकर एक घूंट पीती है। नतीजतन लड़का उस पर हंसता है। लड़की तुरंत उससे शराब वापस छीन लेती है और कहती है कि उसमें शराब सहने की अच्छी शक्ति है। फिर वो उसे बड़े बड़े घूंटों में पी जाती है। लड़का ये देखते ही तुरंत उससे शराब वापस छीन लेता है। फिर लड़की लड़के के कंधे पर सर रखती है, उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों पी रहा है और क्या वो उसे घर ले जा सकता है। ये कहने के बाद लड़की सो जाती है। फिर लड़का लड़की को उठाता है और उसे घर ले जाने की तैयारी करता है। तभी एक लड़की उन्हें रोकती है। लड़का लड़की से उसे परेशानी से निपटने में मदद करने के लिए कहता है। एक लड़की अस्पताल में जागी तो देखा कि वो हर किसी की उसके प्रति अच्छी राय का नंबर देख सकती है। जब उसने देखा कि उसके बॉयफ्रेंड की अच्छी राय का नंबर 9 पॉइंट है तो वो बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि फुल स्कोर सिर्फ 10 पॉइंट ही होता है, इसलिए उसे लगा कि उसका बॉयफ्रेंड उससे बहुत प्यार करता है। तभी लड़की की कंपनी का कंपेटिटर अंदर आया और दूसरे इंसान की उसके प्रति अच्छी राय का नंबर 90 पॉइंट जितना ज्यादा था। लड़की को तुरंत एहसास हुआ कि उसका बॉयफ्रेंड उससे झूठ बोल रहा था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद लड़की ने तुरंत अपनी असिस्टेंट को बुलाया और पूछा, अगर कोई इंसान तुमसे बहुत नफरत करता है तो वो तुम्हें खुश करने का
का नाटक क्यों करेगा। असिस्टेंट ने तुरंत जवाब दिया कि उन्हें कुछ हासिल करना होगा। असिस्टेंट की बातों ने अचानक लड़की को कार एक्सीडेंट के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, इसलिए उसने असिस्टेंट से एक प्राइवेट डिटेक्टिव को जांच करने के लिए कहा। तभी कंपनी का कॉम्पिटिटर अंदर आया। लड़की ने देखा कि उसके सिर पर अच्छी राय का नंबर बिल्कुल भी नहीं बदला था। लड़के ने हालांकि लड़की को वो प्रोजेक्ट छोड़ने के लिए कहा जिसके लिए वो अभी कोशिश कर रही थी। उसने सोचा कि लड़की में अभी वो करने की क्षमता नहीं है, लेकिन लड़की ने कहा कि उसे इसके लिए मुकाबला जरूर करना चाहिए। फिर लड़के ने एक शर्त लगाने का प्रस्ताव रखा, अगर लड़की वो प्रोजेक्ट हासिल कर पाती है तो वो लड़की को वो फ्री में पूरा करने में मदद करेगा। अगर लड़की हार जाती है तो उसे एक दिन के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बनना होगा। लड़की ने तुरंत हामी भर दी। तभी वो जाने ही वाला था। लड़की ने देखा कि उसकी अच्छी राय का नंबर अभी भी 90 पॉइंट है, इसलिए उसने खुद आगे बढ़ने की पहल की, शायद उसकी असली मंशा जानने के लिए। देखो, एक लड़की घर लौटती है और देखती है कि उसके घर का दरवाजा खुला है, अंदर एक व्यक्ति खड़ा है। वह सोचती है कि यह चोर है और तुरंत झपटती है। जैसे ही वह लड़का मुड़ता है, लड़की चौंक जाती है। वह अचानक रुकती है और संतुलन खोकर गिर जाती है। गिरते समय वह अनजाने में उस लड़के की पैंट नीचे खींच देती है। शर्मिंदगी में वह तुरंत उसकी पैंट ऊपर चढ़ाने लगती है, लेकिन संतुलन बनाए नहीं रख पाती। नतीजतन वह लड़के पर सोफे पर गिर जाती है और उसके होंठ उसके होंठों से टकरा जाते हैं। लड़की शर्मा जाती है। हालांकि वे पति पत्नी हैं, पर एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं। पता चलता है कि लड़की एक लॉ फर्म में इंटर्न है। उस दिन उसे कोर्ट से अपने कॉलीग को लेने का काम मिलता है। जैसे ही वह कोर्ट के गेट पर पहुंचती है, एक लड़का उसे अपनी मंगेतर समझकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वह कहता है, तुम्हें 3 मिनट लेट हो गए। लड़की सोचती है कि यही उसका कॉलीग है और उसके पीछे कोर्ट के अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचकर लड़का अचानक शादी करने की बात करता है। लड़की समझती है कि यह